अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन की। कीवर्ड्स हमने फाइनलाइज़ कर लिए, किन कीवर्ड्स को लेके हम लोगों ने चलना है और अब हमने देखना है कि उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली कंटेंट कैसे लिखेंगे। जो कंटेंट है उसमें किस तरह से उन कीवर्ड्स को एम्बेड करना है ताकि उसको हम प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ कर सकें और ऐसा बना सकें जो गूगल रैंक करता है। तो कंटेंट के अंदर कुछ चीज़ें हैं मतलब मीन्स कि आप लोग कंटेंट राइटिंग सिंपल जो होती है आपकी जो आप लोगों को शायद बहुत से लोगों को पहले से भी कंटेंट लिखना आता होगा। अगर किसी को कोई टॉपिक दे दिया जाए और बोला जाए कि आप इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दें, तो आप लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जिस तरह से हम लोग पेपर्स के अंदर हेडिंग्स याद करके अगर वहाँ लिख सकते हैं, तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हमें कुछ उस तरह याद करने वाला सिनेरियो भी नहीं है। हमारा क्या होता है कि हम गूगल पर जाते हैं, गूगल पे जाके जिस भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखना है, हम सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद हमें आइडियाज़ मिल जाएँगे और हम उसको हमने रीराइट करना है अपने वर्ड्स में। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। बट इसके अंदर कुछ थोड़ी-सी टेक्निकैलिटी है, टेक्निकैलिटी इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंसी मीन्स के रेलेवेंसी में क्या बात कर रहा हूँ, टॉपिक रेलेवेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी कंटेंट को गूगल पे रैंक करना चाहते हैं, तो उस कंटेंट जब भी वर्ड मैं यूज़ करूँ, तो दैट मीन्स राइटिंग कॉन आर्टिकल्स जो लिखना है, इसको कंटेंट की बात कर रहा हूँ। तो कंटेंट जो है, उसकी रेलेवेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक के साथ, ताकि आप वहाँ पे रैंक हो सकें। रैंक ब्रेन अगर आप लोगों ने पढ़ा था, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से ये समझ आ चुका होगा कि मैं जब रेलेवेंसी की बात करता हूँ या मैं कीवर्ड यूसेज की बात करता हूँ, तो ये क्या चीज़ है। और अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा, तो उसे चाहिए कि वो वापस जाए और वीडियो नंबर जो 2 थी जिसमें मैंने रैंक ब्रेन के बारे में बताया था, तो उसको दोबारा से आप रीड करें और रीड करने के बाद आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको मज़ा भी आएगा चीज़ें करने में, क्योंकि फिर आपको प्रॉपर्ली समझ आ रहा होगा जो बात मैं कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊँ। सो कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, कंटेंट इज़ द किंग इन एसईओ। बल्कि किसी भी मार्केटिंग की टेक्नीक हो के अंदर जो है ना कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो कंटेंट के बगैर जो है अगर अच्छा कंटेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कोई भी मार्केटिंग है आपकी। सो इधर भी जब तक कंटेंट आपका अच्छा नहीं है, आप रैंक नहीं हो पाओगे। तो अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपको रैंक करे, तो आपको कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस करना पड़ेगा और कंटेंट अच्छा कैसा होता है, हमेशा कंटेंट जो लिखते हो, वो यूज़र के एंगल से लिखा करो। यूज़र मीन के विज़िटर्स लोग जो आएँगे उस कंटेंट को देखेंगे। समझा करें कि अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए होती और मैं अगर वो गूगल पर जाकर टाइप करूँ, तो मुझे किस तरह से क्राफ्ट किया हुआ कंटेंट मिले, जो मुझे अच्छा लगे। लाइक अगर मैंने सिंपल सी बात करता हूँ, मैंने टाइप करना है हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ इन पीसी, अगर मैं इतनी सी बात इन करूँ, तो अगर मुझे एक कंटेंट मिले, एक लिंक मिले, जहाँ पर हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखा गया, लाइक स्टेप 1 ये है, साथ उसकी इमेज लगी हुई है, स्टेप 2 उसकी इमेज लगी हुई है, स्टेप 3 है उसकी इमेज लगी हुई है या वीडियो उसके अंदर ऐड करके एक्सप्लेन किया गया है, जिसको मैं फ़ॉलो करूँ और मैं विंडोज़ इंस्टॉल कर लूँ, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएँगी और मैं उस आर्टिकल को बहुत लाइक करूँगा, बल्कि मैं उसको सेव करके रख लूँगा कि दोबारा भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसको देख सकूँ, या मैंने अगर किसी को रिकमेंड करना हो, किसी को बताना हो, तो मैं वही आर्टिकल शेयर कर दूँगा, जी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप इसको देखें, आपको सब समझ आ जाएगा। इस किस्म का कंटेंट आपने लिखना है, यूज़र आपका खुश होना चाहिए। तो यूज़र एक्सपीरियंस आपने अच्छा प्रोवाइड करना है। अगर यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा प्रोवाइड करेंगे, तो आप ऑटोमैटिकली अच्छे रैंक हो जाएँगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। उसके बाद ये है कि कुछ टेक्निकल फैक्टर्स हैं, मीन्स के गूगल कोई मैनुअली तो किसी भी कंटेंट को देख के रैंक कर नहीं रहा होता। उनके बोर्ड्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, जो मैंने आपको जो मेजर अपडेट्स थी उनके बारे में बताया। तो ये प्रोसेस प्रीटी मच ऑटोमैटिक है और अभी जो रैंक ब्रेन है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें अभी जो क्यूरीज़ को जिस तरह से गूगल टैकल करता है, वो मैंने आपको जो रीड्स वीडियो 2 में दी थी, आपने वो पढ़ी हुई है तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अगर वो समझ आ गई होंगी तो आपको ये चीज़ें करने में मज़ा भी आएगा कि आप क्या कर रहे हो, आपको समझ आ रही होगी कि असल में आप कर क्या रहे हैं। कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए विदाउट गुड कंटेंट आप कभी रैंक हो ही नहीं, सीधी सिंपल बात है, इतना इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर एक आप लोगों के लिए कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोगों को समझाने के लिए कि एक नॉर्मल राइटिंग जो होती है ना, अगर उसके अंदर ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनको कंसीडर कर लें, तो वो एक अच्छी एसईओ राइटिंग बन जाती है। हम उसके ज़रिए से अपना कंटेंट अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है ट्राई टू राइट लॉन्ग कंटेंट 1500 टू 2000 वर्ड्स और मोर are recommended. Long content makes it easy for Google to track the relevancy. As per case studies, the average content length that ranks better on Google is 1500 to 2000 words. In case of products, 150
100 से 150 वर्ड्स। अब यहाँ पे जो आपका सर्विस बेस्ड पेजेज़ हैं, उसके ऊपर भी कितना कंटेंट हमें चाहिए, 500 प्लस चाहिए, जैसे भी चाहिए, उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये है, ये जो 1500 से 2000 है ना, ये तो असल में ज़्यादातर ब्लॉग के केस में, ब्लॉग, कंटेंट, आर्टिकल्स के केस में, इवन कि हम लोग जायंट आर्टिकल्स लिखते हैं, 3000, 4000, 5000, 6000 वर्ड्स तक के भी आर्टिकल्स लिखते हैं हम लोग। तो जिसमें हम लोग चीज़ों को बहुत इन डेप्थ जाके डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनकी रैंकिंग जो है, वो ना कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी आती है। सो हमने ये इन चीज़ों को कंसिडर करना है। अब सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है? सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप लोग जो भी जिस टर्म के लिए, जिस कीवर्ड के लिए अपने आप को रैंक करना चाहते हो, आप उस कीवर्ड को उठाओ। जैसे मैंने जो हमारी कीवर्ड रिसर्च थी, इसमें एक एग्ज़ाम्पल आपको जो दी थी, वो हमने लेदर हैंडबैग्स की बात की थी। तो अगर मैं वहाँ पे लेडीज़ हैंडबैग्स, सेल, कोई इस तरह का कीवर्ड था, हम उसको लेके चल रहे हैं। तो मैं अगर इस कीवर्ड को टाइप करता हूँ, तो ये देखें, ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 ये आपके टॉप रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। आप इनको ओपन करें। अब ये तो प्रोडक्ट का केस है, यहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन होगी, छोटी-सी फीचर्स होंगे। तो आप इनको ओपन करो और इसमें देखो कि उन्होंने कंटेंट किस तरह से लिखा हुआ है। तो ऐसे अगर मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कोई आर्टिकल सर्च करता हूँ, मैं कोई कंटेंट सर्च करना चाहता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, अगर मैं ये लिखता हूँ, मतलब मुझे बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान के रिलेटेड आर्टिकल लिखने हैं और रैंक करना है अपने आप को। तो मैं सेम टर्म उठाऊँगा, मैं गूगल पर जाकर लिखूँगा, अगर इसका मैंने चेक कर लिया, इसकी सर्चेज़ वगैरह सब कुछ हैं। अब मैंने गूगल पे जाकर लिखा और ये नीचे मेरे पास ये मल्टीपल आर्टिकल्स आ रहे हैं, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। मैं टॉप 5 रिजल्ट्स को उठा लूँ और इनको ओपन करके देख लूँ कि इनके अंदर कैसा लिखा हुआ है कंटेंट। क्योंकि ये कंटेंट वो है जो गूगल लाइक कर रहा है। गूगल इनको लाइक कर रहा है तो गूगल इनको रैंक कर रहा है ना। तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप जिस कीवर्ड के लिए रैंक होना चाहते हैं, जो आपका प्राइमरी मेन कीवर्ड है, वैसे तो अब टॉपिक रेलेवेंसी और थीम की बेस पे आप रैंक होते हो। सिर्फ एक कीवर्ड के लिए रैंक नहीं होते, आप एट अ टाइम मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहे होते हो, जो भी आपका मेन थीम होता है उसके अराउंड। सो बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, अगर आप बेस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान के लिए आप आर्टिकल लिखते हो, तो आप बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक होगे, जो रिलेटेड होंगे पाकिस्तानी प्लेसेस के रिलेटेड। सो यहाँ पे बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान मैंने लिखा मेन प्राइमरी, तो नीचे जो मेरे पास रैंक्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं इनको ओपन करूँगा और देखूँगा कि इनकी कंटेंट की लेंथ क्या है। ऑन एवरेज 5 ये रिजल्ट्स जो टॉप पे आ रहे हैं, क्या लेंथ है और इसको किस तरह से उन्होंने कंटेंट क्राफ्ट किया हुआ है, और ये सब कुछ मैं देखूँगा। क्योंकि मुझे इनसे बेटर होना है, मैं इनसे बेटर होऊँगा तो मैं अच्छा रैंक होऊँगा। तो सबसे बेटर अप्रोच ये होती है, रिप एंड फ्लिप करें, आप चेक करें जो ऑलरेडी रैंक है, जो गूगल लाइक कर रहा है, और आप उसी अप्रोच के साथ जाएँ और उससे बेटर उस आर्टिकल को, उस कंटेंट को क्राफ्ट करने की कोशिश करें, ताकि आप उनसे बेटर रैंक हो सकें। कम से कम कंटेंट के अंदर आप उनसे बेटर हो। तो उसमें आपने देखिए मैंने यहाँ पे एक टिप भी लिखी हुई है फॉर राइटर, A tip to write good content, type in your keyword topic in Google and look for top 5 results। 5 के 10 भी देख सकते हो, क्योंकि टॉप 10 रिजल्ट्स जो आ रहे हैं सबके सब बेस्ट 10 है। तो उनमें से आपने किसी एक जगह पे आना है। As that is Google's most favorite content and that is why Google is ranking it up. So get an idea and try to create a better copy than those top 5 results। तो ये कि मैंने एक आपको एक गाइड किया हुआ है कि आप लोग बेस्ट अप्रोच ये है कि अपने कंपटीशन को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, उनसे बेटर वे से आप लिखने की कोशिश करो। ठीक हो गया? उसके बाद फिर है यूज़ द टारगेट कीवर्ड इन H1, H2, H3 एंड सो ऑन, ये सब लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा और ये कुछ मेरे पास आर्टिकल्स ओपन हुए। मैंने आर्टिकल नंबर 1 ओपन कर लिया, मैंने आर्टिकल नंबर 2 ओपन कर लिया, तो मैंने 2 आर्टिकल्स ओपन कर लिए। ये जो जहाँ पे हेडिंग्स की बात हो रही है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये जो H1, H2, H3 है ना, इसका मतलब है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ठीक है? तो टाइटल जो आपका होता है उसको हेडिंग 1 बोलते हैं, फिर जो सबटाइटल होता है वो आपके हेडिंग 2 है, और जो हेडिंग 2 का सबटाइटल होता है उसको हेडिंग 3 बोलते हैं, और इस तरह से पूरा सिनेरियो चल रहा होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो आर्टिकल्स ऑलरेडी यहाँ पे रैंक पे हैं, उनके सिनेरियो में आपको समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आपको समझ आए। जो लोग फर्स्ट टाइम ये हेडिंग 1, 2, 3 जो है इसका कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं, उनको क्लियर आइडिया हो जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो ये देखें, फर्स्ट आर्टिकल जिसमें 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान के बारे में बात की गई है।
तो ये जो 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान फ्रॉम माउंटेन्स टू मॉस्क, ये जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, ये आर्टिकल का टाइटल है। इसको हम बोलते हैं हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 को अगर मैं H1 बोल देता हूँ तो कोई मसला तो नहीं है, हम बोल सकते हैं। तो एसईओ के अंदर हम लोग इसको हेडिंग 1 बोलते हैं, H1 है ये। और उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ थोड़ा-सा, एक सेकंड हेडिंग आ रही है जिसका नाम है 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, ये सेकंड हेडिंग है। तो ये आपका टाइटल जो था वो हेडिंग 1 है, और ये उसके बाद टाइटल की सब हेडिंग है। तो इसको हेडिंग 2 बोलते हैं हम एसईओ में, H2। ये हेडिंग 2 है क्योंकि ये सब टाइटल है, ये सब हेडिंग है ऑफ हेडिंग 1। आपका मतलब टाइटल है ना, टाइटल के लेवल पे तो कोई हेडिंग नहीं आ सकती, टाइटल पूरे आर्टिकल का एक ही होता है, लेकिन सब हेडिंग्स तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो हेडिंग जो 1 होती है वो हमेशा एक आर्टिकल की एक ही होती है, वो हेडिंग 1 आपका जो टाइटल है वो ये है। अब हेडिंग 1 की सब हेडिंग कौन सी है? 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, तो ये है हेडिंग 2। अब इसके नीचे एक और हेडिंग आ रही है, स्वात वैली। अब 20 प्लेसेस डिस्कस होना स्टार्ट हो गए हैं, स्वात वैली, बेयोन विलेज, और इसके बाद आपके पास हुंजा वैली सेकंड आ गया, उसके बाद यहाँ पे यरखून वैली, और उसके बाद ये आपके पास मल्टीपल यहाँ पे प्लेसेस आ रहे हैं। तो अब ये हेडिंग 1 है, ये आपकी हेडिंग 1 की सब हेडिंग है, तो हेडिंग 2 है। सवात वैली, सवात वैली 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान जो हेडिंग 2 है, जो H1 हेडिंग 1 की सब हेडिंग है, इसके इक्विवेलेंट है। तो अगर आप खुद भी सोचो, इसके इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आप पेपर में भी लिख रहे होते ना, तो आपने क्या करना था, इसके नीचे लिखना था 1.1, फिर लिखना था दूसरा हेडिंग आती 1.2, 1.3, इस तरह से आपने लिखना था कि ये जो हेडिंग ये वाली है इसकी सब हेडिंग्स है। तो स्वात वैली इज़ द सब हेडिंग ऑफ हेडिंग 2। ये हेडिंग 2 उसको मैंने डिक्लेयर किया है ना, तो हेडिंग 2 की सब हेडिंग है। तो ये हेडिंग 2 से एक लेवल नीचे है, ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट नहीं बनती। तो ये आपकी हेडिंग 3 है। तो लेवल वाइज़ हेडिंग सिस्टम चेंज हो रहा होता है, जिसको हम टैग्स के थ्रू असाइन करते हैं और गूगल उसको समझता है, फिर गूगल को पता चलता है कि इस आर्टिकल के अंदर हेडिंग 1 क्या है, हेडिंग 2 क्या है, हेडिंग 3 क्या है, और उसकी वेटेज होती है, हेडिंग्स की वेटेज है। इस वजह से हमें इसको केयरफुली जो है ना अप्लाई करना पड़ता है। तो आपकी जो हेडिंग 1 है वो आपका टाइटल है, उसके बाद हेडिंग 1 की जो सब हेडिंग है वो हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 की जो सब हेडिंग है वो हेडिंग 3 है। तो स्वात वैली जो है वो हेडिंग 2, जो 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, ये हेडिंग 2 है, इसकी सब हेडिंग स्वात वैली है, तो स्वात वैली हेडिंग 3 होगी। ये कोई 2.1 या 2.2 या 2.3 इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पे एसईओ के अंदर या हेडिंग 1 है या 2 है या 3 है। कोई 2.1, कोई 1.1, कोई 3.1, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये जो आपकी हेडिंग है वो इसकी सब हेडिंग है, तो ये H2 है, तो ये आप स्वात वैली जो है वो H3 होगी। अब अगर आप नीचे आते हैं, स्वात वैली में फिर जो डिफरेंट इसकी लोकेशंस है उसको डिस्कस किया गया है। तो ये जो लोकेशन डिस्कस की जा रही हैं, ये स्वात वैली की सब हेडिंग्स हैं। ये स्वात वैली की सब हेडिंग्स है, ठीक है? तो स्वात वैली की अगर ये सब हेडिंग्स हैं, तो ये स्वात वैली खुद हेडिंग 3 है। तो ये जो नीचे इसकी हेडिंग जितनी आ रही हैं, ये हेडिंग 4 होंगी, क्योंकि ये हेडिंग 3 से एक लेवल डाउन है। हेडिंग 3 की सब हेडिंग्स हैं, तो ये हेडिंग 4 होंगी। और उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ, तो ये हुंज़ा वैली सेकंड आ गया। तो हुंज़ा वैली और स्वात वैली, ये एक ही लेवल की हेडिंग्स हैं। स्वात वैली कोई प्रायोरिटी पे नहीं है हुंज़ा वैली से। जितनी भी लोकेशंस 20 की 20 यहाँ पे अब आएँगी, स्वात वैली, हुंज़ा वैली और आगे जो आ रही हैं, वो सारी की सारी एक ही लेवल पे फॉल कर रही हैं। तो जब स्वात वैली हेडिंग 3 है, क्योंकि ये सब हेडिंग है इस H2 की, हेडिंग 2 की, तो ये हेडिंग 3 है, और जितनी भी 20 लोकेशंस नीचे आ रही हैं, वो सारी की सारी हेडिंग 2 है। वो सारी की सारी हेडिंग 3 है। तो स्वात वैली क्योंकि हेडिंग 3 है, क्योंकि ये H2 जो हेडिंग 2 है उसकी सब हेडिंग है। तो स्वात वैली के अलावा बाकी 19 लोकेशंस जो भी आएँगी, वो सारी की सारी एक ही लेवल पे फॉल करती है ना, कोई लोकेशन किसी दूसरे से प्रायोरिटी पे नहीं है, वो सारी की सारी इस हेडिंग 2 की सब हेडिंग्स हैं, वो सारी की सारी H3 हैं। लेकिन अगर उनके नीचे कोई और हेडिंग आ रही है, मीन्स कि ये H3 है स्वात वैली, इसके नीचे लोकेशंस आ रही हैं, तो ये इस H3 की सब हेडिंग्स हैं, तो ये फिर हेडिंग 4 है, ठीक है? तो लेवल वाइज़ हेडिंग चेंज होगी। हेडिंग 1 जो है वो टाइटल है, आपका हेडिंग 1 की जो सब हेडिंग है वो हेडिंग 2 होगी, हेडिंग 2 की जो सब हेडिंग है वो हेडिंग 3 होगी, हेडिंग 3 की जो सब हेडिंग है वो हेडिंग 4 होगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्वात वैली अगर हेडिंग 3 है, तो इसके नीचे ये जो आपकी 2 लोकेशंस 3 लोकेशंस आ रही हैं, ये सारी की सारी हेडिंग 4 है। उसके बाद हुंज़ा वैली अगेन हेडिंग 3 है, क्योंकि ये हेडिंग 2 की सब हेडिंग है स्ट्रेट अवे। तो वो आपकी स्वात वैली की इक्विवेलेंट है। तो स्वात वैली हेडिंग 3 है, तो हुंज़ा वैली भी हेडिंग 3 होगी।
फिर इसके नीचे भी 1, 2, 3 लोकेशन डिस्कस की हुई है, ये हेडिंग 4 है। फिर वापस आ जाते हो हेडिंग 3 पे और उसके नीचे भी उसके नीचे कोई लोकेशन शेयर नहीं की हुई, तो इसके नीचे H4 कोई भी नहीं है, हेडिंग 4 कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, उसके नीचे भी कोई लोकेशन शेयर नहीं की गई, तो वो भी हेडिंग 3 है, उसके नीचे हेडिंग 4 नहीं आई। फिर 5th वाली जो है, इसमें भी ये आपका सिंपल हेडिंग 3 है, इसके नीचे हेडिंग 4 यूज़ नहीं हुई। लाहौर हेडिंग 3 है। तो ये सारी जो मेन लोकेशंस है ना, जो ये बुलेट्स चल रहे हैं, ये आपकी हेडिंग 3 है, क्योंकि ये सारी की सारी जो है ना, वो आपकी हेडिंग 2 जो है, उसकी सब हेडिंग्स हैं, जो 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, ये हेडिंग 2 है, तो ये सारी इसकी सब हेडिंग्स है, जो असल में 2.1, 2.2, 2.3 जानी थी। ये सारी की सारी फिर हेडिंग 3 हो जाएँगी। अब हेडिंग 3 के नीचे अगर कोई यूज़ हो रही है, तो वो हेडिंग 4 है। अब आगे मैं जा रहा हूँ, कैलाश वैलीज़ आ गया, देसाई आ गया, और इसके अलावा मल्टीपल हैं। अब इनके नीचे किसी के नीचे भी हेडिंग 4 नहीं आ रही। फेरी मेडोज़ है, किसी के नीचे भी नहीं आई। बरगरा हिल्स, यहाँ पे, यहाँ तक आगे खत्म हो गया 20 प्लेसेस। अब इसके नीचे भी हेडिंग 4 नहीं है, तो ये हेडिंग 3 थी, ये भी हेडिंग 3 है। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान फाइनल थॉट्स। अब ये क्या है? तो ये जो है ना, अब ये आपकी हेडिंग वापस हेडिंग 2 स्टार्ट हो गई है। क्यों? ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान फाइनल थॉट्स है, ये और आपकी ये जो मेन हेडिंग आई थी, सब हेडिंग जो टाइटल की 20 बेस्ट प्लेसेस वाली, ये दोनों की दोनों हैं जी सेम लेवल पे। 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, ये हेडिंग 2 बनी। इसके अंदर 20 की 20 लोकेशन डिस्कस हो गई, वो हेडिंग 3 थी। उनके नीचे कोई फर्दर आई तो हेडिंग 4 थी। उसके बाद ये जब क्लोज हुई, 22 की 20 कंप्लीट हुई, तो ये जो हेडिंग 2 है, इसके नीचे जो 20 थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, वो खत्म हो गई हैं। अब जो लास्ट पे फाइनल थॉट्स आ रही हैं, तो वो भी डायरेक्टली सब हेडिंग है आपके टाइटल की। वो कोई इसकी सब हेडिंग नहीं है। 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, इसकी सब हेडिंग वो नहीं है। अगर वो इसकी सब हेडिंग होती, तो वो भी H3 होता। तो वो H2 लेवल पे इसलिए है कि वो डायरेक्ट आर्टिकल को सम अप कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट टाइटल की सब हेडिंग है। तो हेडिंग 2 आपकी 2 है इस आर्टिकल के अंदर। ये हेडिंग 1 के बाद ये हेडिंग 2, इसके नीचे जो 20 की 20 लोकेशंस जो आ रही हैं, वो हेडिंग 3 है। अगर उन लोकेशंस के नीचे फर्दर कोई हेडिंग आई है, तो क्योंकि उस लोकेशन की सब हेडिंग है, तो हेडिंग 3 की सब हेडिंग है, तो वो हेडिंग 4 होंगी। और जो फाइनल थॉट्स आ रहा है, वो इसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये उससे प्रायोरिटी पे नहीं है। वो दोनों सेम लेवल पे हैं। तो वो भी हेडिंग 2 है और ये भी हेडिंग 2 है। तो इस तरह से साइन करना है, और सिंपल मैं समराइज़ करूँ, तो ये है कि हेडिंग 1 आपका टाइटल, टाइटल की सब हेडिंग हेडिंग 2, हेडिंग 2 की सब हेडिंग हेडिंग 3, और हेडिंग 3 की सब हेडिंग हेडिंग 4। तो इस तरह से आपने लेवल वाइज़ हेडिंग्स जो हैं, उसके टैग असाइन करने होते हैं। जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हो, तब भी हम असाइन कर सकते हैं उसको, और जब आप अप्लाई करते हो, उसको लाइव करते हो, पब्लिश करते हो, जो मैं आपको करके दिखाऊँगा, तो उसके अंदर भी ये टैग्स किस तरह से साइन होने हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जब तक टैग्स असाइन नहीं होंगे, तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हेडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको उसको प्रॉपर्ली यूज़ करना है। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। अब मैं वापस आता हूँ, और हेडिंग्स के बाद जो थर्ड पॉइंट आ रहा है, वो ये यूज़ कीवर्ड्स विद इन द फर्स्ट पैराग्राफ, पॉसिबली विद इन द फर्स्ट सेंटेंस टू इमीडिएटली क्लियर द थीम ऑफ द कंटेंट। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है ना, उसको कोशिश करें कि जो आपका आर्टिकल है ना, जो स्टार्ट कर रहे हो, मीन आपका टाइटल स्टार्ट हुआ, टाइटल के बाद क्या आया, कोई ना कोई फर्स्ट पैराग्राफ आएगा, ये देखें इमेज है, और उसके बाद ये पैराग्राफ आ रहा है। तो अपना जो कीवर्ड है ना, वो फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ करें एक बार, जो प्राइमरी कीवर्ड आप लेके चल रहे हो। तो इस केस में बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान है। तो इसको आप अपनी मेन जो हेडिंग है, उसके अंदर यूज़ करें। तो इसको आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ करें, और अगर पॉसिबल है, तो फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ कर दें, ताकि इमीडिएटली जो टॉपिक का मेन थीम है, वो क्लियर हो जाए। और ये आपको पोटेंशियली हेल्प करता है, आपके मतलब एक अच्छा सिग्नल देता है, एक पॉजिटिव सिग्नल देता है, जब आपके आर्टिकल को आपका एक एल्गोरिदम जो है, या बोर्ड गूगल का चेक करने आ रहा होता है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में अपना जो मेन कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड, उसको यूज़ करें, और प्रेफरेबली अगर फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ हो जाए, तो दी बेस्ट है। तो ये बात आपने ये काम भी करना है। अच्छा, यहाँ पे हेडिंग की बात करूँ, तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 यहाँ लिखा हुआ है कि इनके अंदर अपने कीवर्ड को यूज़ करें। तो हेडिंग 1 क्योंकि टाइटल है, तो टाइटल तो होता ही एक है, तो उसके अंदर तो कीवर्ड आना ही आना है। हेडिंग 2 कितनी होती हैं? हेडिंग 2 1 भी हो सकती है, हेडिंग 2 50 भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है आर्टिकल की लेंथ पे। 1 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं, तो डिपेंड करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने हर हेडिंग 2 के अंदर ही अपना कीवर्ड यूज़ करना है। किसी एक में हो जाए ठीक है, 2-3 में हो जाए ठीक है, नेचुरली, लेकिन ज़बरदस्ती आपने कहीं बैंड नहीं करना होता। इसी तरह से हेडिंग 3 है, तो वो 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं।
तो उसमें भी हर एक हेडिंग 3 के अंदर कीवर्ड होना ज़रूरी नहीं है। आप उसमें देखोगे एक कहाँ पे वो यूज़ हो सकता है, नेचुरल वे से एक में मस्ट करें, 2-3 में भी यूज़ हो जाए तो दैट इज़ फाइन, अगर नेचुरली हो रहा हो तो। तो हेडिंग्स बनानी है और हेडिंग्स के अंदर फिर कीवर्ड भी यूज़ करना है, लेकिन हर हेडिंग में यूज़ नहीं करना। उसके बाद फिर जो 4th पॉइंट है, ओवरऑल कीवर्ड डेंसिटी थ्रू आउट द आर्टिकल शुड बी अराउंड 1%। जो आप मेन कीवर्ड लेके चल रहे हो, पूरा आर्टिकल जो है, उसमें उसकी जो डेंसिटी है, वो अराउंड 1%। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख रहे हो, तो 2000 वर्ड का 1% अगर आप लें, तो ये बनता है 20 टाइम। 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हो, तो 1000 वर्ड्स का अगर आप परसेंटेज लें, 1% लें, तो 1000 का 1% बनता है 10 टाइम्स। तो अराउंड 10 टाइम्स आपका कीवर्ड जो है, आपके आर्टिकल में यूज़ हुआ हो, प्राइमरी कीवर्ड जिसको आप लेके चल रहे हो। तो एक बार अगर आपने हेडिंग 1 में यूज़ कर दिया, एक बार हेडिंग 2 में, एक बार हेडिंग 3 में, एक बार हेडिंग 4 में, तो ये जो यूज़ किया 4 बार तो यही हो गया। अगर आपने सारी हेडिंग्स यूज़ की हैं और एक-एक बार यूज़ किया हर हेडिंग में। और उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ करते हो तो 5 बार हो गया। तो बाकी 5 बार रह गया, वो 5 बार आपने स्प्रेड करना है ऑल ओवर द आर्टिकल। वो आप उसने उसे आपने मिडल में भी एडजस्ट करना है, उसको आपने बॉटम में भी जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें भी एडजस्ट करना है। तो आपने उसको स्प्रेड करना है नेचुरली, और ऐसा ना लगे कि वो आर्टिफिशियली कहीं पे आप कोशिश कर रहे हो उसको घुसाने की। तो यही एक आर्टिकल राइटर जो है उसकी एक स्किल होती है कि वो किस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है कि उसके अंदर वो प्रॉपर बैठ जाए वो वाला कीवर्ड। तो आपने प्राइमरी कीवर्ड जो है वो अराउंड 10 टाइम्स यूज़ करना है, ये मोर और लेस है, ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 10 से 2 बार कम यूज़ हो गया या 2-4 बार ज़्यादा यूज़ हो गया, तो फिर तो आप रैंक नहीं हो पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक वो सेफ डेंसिटी है, वो सेफ मैयर है कि आप अगर ये लेते हो, तो किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले रहे हो। लेकिन इससे कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये सिर्फ़ एक रिकमेंडेशन है कि अराउंड 1% रहे, ज़्यादा ना जाएँ और कम भी बहुत ज़्यादा ना रहें ताकि आपकी रेलेवेंसी बनी रहे। उसके बाद है कीप द लेंथ ऑफ द सेंटेंसेस लेस देन 20 वर्ड्स। तो ये तो एक यूज़र एक्सपीरियंस रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए ये एक जो है ना वो रिकमेंडेशन है कि अपना सेंटेंस जो है वो 20 कैरेक्टर्स 20 वर्ड्स तक जो है ना उसको वाइंड अप करें। क्योंकि जितना लंबा सेंटेंस होगा उसमें फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो जो बात है उसको थोड़े से वर्ड्स में ख़त्म करो और उसके बाद नेक्स्ट बात स्टार्ट कर दो। तो सेंटेंस जो है उसको शॉर्ट रखें। फिर पैराग्राफ्स जो हैं वो भी शॉर्ट रखें। 150 वर्ड्स मैक्सिमम, उससे भी छोटा रखने की कोशिश करें। 100 वर्ड्स तक अपना पैराग्राफ क्लोज़ करें और फिर नया पैराग्राफ स्टार्ट कर दें। अगर आप एक आर्टिकल ओपन करो और आप देखो वहाँ पे 500 या 1000 वर्ड्स लिखे हुए हैं और एक ही पैराग्राफ के अंदर पूरा का पूरा आर्टिकल का वाइंड अप कर दिया गया। तो आपका दिल ही नहीं करना पढ़ने पे, आपने फ़ौरन वापस भाग जाना है। लेकिन अगर आप देखोगे 2-2 3-3 लाइनों के पैराग्राफ्स हैं, फिर इमेजेस हैं, वीडियोज़ बीच में लगी हुई हैं, तो ऑटोमैटिकली आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उस आर्टिकल को रीड कर जाओगे। तो इसलिए रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है, तो अपने सेंटेंस और अपने जो पैराग्राफ्स हैं उसको शॉर्ट रखें। उसके बाद हम लोग क्योंकि जो मेन कीवर्ड है प्राइमरी कीवर्ड वो हम लोग 10 टाइम्स, मतलब एक 1000 वर्ड्स का अगर आर्टिकल है, तो मैं बोल रहा हूँ अराउंड 1%, अराउंड 10 टाइम्स आप उसको यूज़ करो मोर और लेस। अब बात ये कि हमने मेन जो अभी जो आज के दिन बात है ना, अभी के दौर में जो बात है एसईओ, एसईओ इज़ नॉट अबाउट कीवर्ड्स, एसईओ इज़ अबाउट टॉपिक, अबाउट रेलेवेंसी, अबाउट थीम, कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो उसके बारे में एसईओ। तो अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो तो उसका जो मेन थीम है, जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है, अगर उसके साथ वो प्रॉपर मैच कर रहा है तो वो उस टर्म के रिलेटेड कितने ही कीवर्ड्स के लिए रैंक होगा। क्योंकि आपका मेन थीम मैच कर रहा होगा, तो कोई लोग अगर वेरिएशन के साथ भी सर्च कर रहे होंगे तो आप वहाँ पे भी अपीयर होंगे। तो मेन चीज़ है कि आर्टिकल की रेलेवेंसी, उसका कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो मेन चीज़ है जिसके ऊपर गूगल रैंक करता है। अब वो बनेगा कैसे? वो हम कीवर्ड यूसेज करना मजबूरी है ना, अगर वो नहीं करेंगे तो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए इसलिए कोई ना कोई प्राइमरी कीवर्ड माइंड में रख के हमें आर्टिकल लिखना पड़ता है। सो यहाँ पे अब 10 बार अगर हमने बात की कि 1000 वर्ड्स हैं और अराउंड 10 टाइम्स हम लोगों ने उसमें कीवर्ड यूज़ कर ली है, तो अब उसके बाद क्या करें? और करेंगे तो स्पैमिंग हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर थोड़ी-सी इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, हम अपने कीवर्ड को तोड़ देते हैं। हम कीवर्ड को तोड़ के उसको पार्ट्स में यूज़ करते हैं। उसके उसको तोड़ के ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उसको यूज़ करेंगे, जहाँ-जहाँ एडजस्ट होता होगा। जैसे ये कीवर्ड है बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, हम कहीं पे ट्रैवल इन पाकिस्तान यूज़ कर देंगे, कहीं पाकिस्तान ट्रैवल यूज़ कर देंगे, कहीं प्लेसेस टू ट्रैवल यूज़ कर देंगे, कहीं बेस्ट प्लेसेस यूज़ कर देंगे। तो हम इस कीवर्ड की कॉम्बिनेशन, इसको तोड़ के इस कीवर्ड को स्प्रेड कर देंगे ऑल ओवर द आर्टिकल। तो सेम जो कीवर्ड पूरे का पूरा एज़ इट इज़ है, वो हमारा अराउंड 1% ही रहेगा और हम लोग फिर भी उसके अंदर रेलेवेंसी भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम। तो आर्टिकल जो
आर्टिकल है उसके अंदर अपना जो कीवर्ड है ना उसको ब्रेक करके स्प्रेड कर दो। एक काम, सिनोनिम्स यूज़ करो। लाइक ये जो आपका मेन वर्ड होगा, मेन कीवर्ड होगा, उसके सिनोनिम्स यूज़ करें, ठीक है? दूसरी बात, पहली बात कि ब्रेक करके स्प्रेड करो, दूसरा सिनोनिम्स यूज़ करो, क्योंकि सेम तो नहीं ना रहेगा फिर भी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम है, कॉन्टेक्स्ट तो सेम है, तो रेलेवेंसी तो फिर भी आपको मिल रही होगी। और जो थर्ड चीज़ है वो ये कि फिर इसके रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ करो। मीन्स के रिलेटेड कीवर्ड्स ये हैं कि सिमिलर मीनिंग के कीवर्ड्स वो आप यूज़ करें जिसमें सेम बिल्कुल एज़ इट इज़ पूरा का पूरा कीवर्ड ना हो। ये कीवर्ड जो है ना आपका थोड़ा बहुत चेंज हो। लाइक ये लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान। अगर यहाँ पे आ जाए बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान, तो ट्रैवल की जगह विज़िट लगा दिया, सिनोनिम्स वाला काम आ गया। या फिर अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ, पाकिस्तान्स बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट, मैं इतनी सी बात कर देता हूँ। तो बात तो वही है, कॉन्टेक्स्ट तो सेम है। तो सेम कॉन्टेक्स्ट के डिफरेंट कीवर्ड्स को ले आओ। तो इसको हम बोलते हैं लैटिन सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। तो हम लोग क्या कहते हैं, सेम मीनिंग के डिफरेंट वर्ड्स ले आते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट सेम होता है, लेकिन उनकी वर्डिंग डिफरेंट होती है। उससे क्या होता है कि हमारी वो ओवर ऑप्टिमाइज़ेशन भी नहीं हो रही, हम सेम कीवर्ड को बार-बार रिपीट भी नहीं कर रहे, लेकिन वो सिमिलर मीनिंग का है, तो ओवरऑल जो आपकी रेलेवेंसी है, जो थीम के साथ जो कॉन्टेक्स्ट है आपका, वो सेम रहेगा। ठीक हो गया? तो इसको हम एलएसए कीवर्ड्स बोलते हैं, ये जो सेम कॉन्टेक्स्ट के डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं जिसमें वर्डिंग चेंज होती है बट कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्टेक्स्ट एक ही है, बात एक ही हो रही होती है। तो हम उस तरह के कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ऑलवेज़ यूज़ द सिनोनिम्स ऑफ द टारगेट कीवर्ड in addition to the exact match keyword. You can also break the primary keyword into parts and spread it throughout the content. एक बात, use LSI keywords along with primary keyword when you are writing. You can use LSI graph to generate LSI keywords. तो LSI graph जो है ये आपका LSI keywords आपको जनरेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि आप खुद बनाने बैठो तो एक माइंड में आएगा, दो आएगा, उसके बाद शायद ना आए। तो उसके लिए ये आपके पास एक टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। You can also break the main keyword and use it throughout the content, so maintain relevancy in a natural way without keyword stuffing. Relevancy is the key. तो वही बात है कि टॉपिक के साथ, थीम के साथ जो रेलिवेंसी है वो होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एलएसए ग्राफ क्या करता है, एलएसए ग्राफ पे आप आएँ और यहाँ पे आके आप अपना कीवर्ड लिखें। जिस तरह से यहाँ पे मैंने कीवर्ड ये दिया था, बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान। फिर इस कीवर्ड को मैं उठाऊँ और मैं यहाँ पे आके लिखूँ और फिर मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दूँ। तो इसके रिलेटेड कीवर्ड्स आएँगे जो सेम कॉन्टेक्स्ट के होंगे, लेकिन उनकी वर्डिंग डिफरेंट होगी। सेम वर्डिंग वाले कीवर्ड मुझे नहीं लेने। सेम वर्डिंग वाले लूँगा तो फिर आपका कीवर्ड जो है वो अराउंड 1% से ज़्यादा टाइम यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखें, पाकिस्तान प्लेसेस या सेफ प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान, आप इसको एम्बेड कर लें। ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पंजाब है, तो जो आपको रेलेवेंट यहाँ पे मिलेगा वो वाला, यहाँ ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे करने हैं। तो 1000 वर्ड लिख रहे हो तो अराउंड 10-15 कीवर्ड्स इनमें इधर से उठा लो, कोई एक बार यूज़ हो जाए, कोई 2 बार यूज़ हो जाए, दैट इज़ फाइन। इसमें कोई डेंसिटी नहीं है कि कौन-सा कितनी बार यूज़ हो, एक्सेसिव नहीं करना, 1 बार कर लो, कोई 2 बार कर लो, जैसे यूज़ होता है। उसके बाद सिटीज़ टू विज़िट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज़ टूर गाइड, ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। ठीक है? तो इनमें से आप कुछ उठा के उनको एम्बेड करोगे आर्टिकल के अंदर नेचुरल वे से, कि वहाँ पे वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके अंदर बैठ जाएँ। तो ये आपके एलएसए कीवर्ड यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं। फिर मैंने आपको, अगर रेलेवेंट आपने कीवर्ड्स निकालने हो, रिलेटेड कीवर्ड्स, तो मैंने कीवर्ड.आईओ बताया था आपको कीवर्ड रिसर्च करते हुए, जब सीड कीवर्ड्स की बात की थी। आप ये यूज़ कर सकते हैं, आप अपना कीवर्ड पिक करें, यहाँ पे लिखें और जो एरिया है वो सिलेक्ट करें एंड सर्च। अब ये यूएसए था, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लोगे और सर्च, और आपके पास इसके रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स आ जाएँगे। बट ये देखें, ये आपके सेम, मतलब सेम वर्डिंग उसके अंदर आ रही है, सेम वो वाला बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान सेम कीवर्ड इनके अंदर आ रहा है। तो अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो होगा क्या कि मेरा जो कीवर्ड का यूसेज है वो एक्सेसिव हो जाएगा। तो इसके अंदर से भी आपने ख़्याल से लेने हैं कि ऐसा कीवर्ड नहीं लेना जिसके अंदर सेम वर्डिंग हो। आपने थोड़ा बहुत चेंज करके ले लेना है, जैसे ये बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान लिया जा सकता है। और दूसरा एलएसआई ग्राफ है, वहाँ से आप पिक करके आइडियाज़ ले सकते हो। तीसरा ये है कि उस कीवर्ड को गूगल में टाइप किया, सर्च किया और आपके पास जो लास्ट पे रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, रिलेटेड सर्चेज़, इसके अंदर से कीवर्ड्स आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद जब कीवर्ड्स यहाँ पे लिख रहे हो तो उसमें भी आप वेरिएशन करके यहाँ पे कुछ नए कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। जैसे ये देखें, बेस्ट प्लेसेस टू गो इन पाकिस्तान,
बात तो एक ही है, लेकिन वर्डिंग सेम नहीं है। तो हमारी डेंसिटी जो है वो भी 1% के अराउंड रहेगी, जो सेम मेन कीवर्ड है, और उसके रिलेटेड कीवर्ड, सेम कॉन्टेक्स्ट के कीवर्ड यूज़ करके, सिनोनिम्स यूज़ करके, ब्रेक करके यूज़ करके, जो ओवरऑल उस आर्टिकल की रेलेवेंसी है ना, वो हम अपने मेन टॉपिक के साथ, मेन इस टॉपिक के साथ बना लेंगे कि ये आर्टिकल जो लिखा गया है वो पाकिस्तान के अंदर प्लेसेस जो हैं, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, उनके बारे में। तो कोई भी टर्म क्यूरी जब उसके रिलेटेड सर्च होगी गूगल में, तो हम लोग वहाँ पे रैंक होंगे। जब हमारी कुछ अथॉरिटी बन चुकी होगी, जब हम लोगों ने कंटेंट के बाद इसके ऊपर बाकी भी जो चीज़ें करने वाली हैं वो परफॉर्म कर चुके हों, तो हम अल्टीमेटली एक कीवर्ड के लिए नहीं, हम लोग मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहे होंगे। सो अभी जो एसईओ है उसमें रेलिवेंसी, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मेन थीम है, वो इम्पोर्टेंट है कीवर्ड से ज़्यादा। बट कोई ना कोई कीवर्ड माइंड में रख के उसको किसी न किसी तरह से यूटिलाइज़ करना पड़ता है, फिर वो रेलेवेंसी अचीव हो सकती है। तो ये फैक्टर्स हैं वो जिनको आपने कंसिडर करना है। तो आपका जो नॉर्मल एक कंटेंट है वो एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड हो जाएगा। तो मेन चीज़ समझ लें कि जो नॉर्मल राइटिंग है उसमें आपको टॉपिक मिल गया और आप ओपनली लिखना स्टार्ट कर देंगे, गूगल से आइडिया लेंगे, लिख लेंगे। लेकिन जो एसईओ राइटिंग है, उसमें आपको जो एक प्राइमरी कीवर्ड माइंड में रखना पड़ेगा, और एक प्राइमरी कीवर्ड की बेस पे आप सब कुछ लिख रहे होगे, और आपने उस कीवर्ड को एम्बेड करना है ऑल ओवर द आर्टिकल, और उसके फिर रिलेटेड और सिनोनिम्स और उसको ब्रेक करके और ये सब चीज़ें यूज़ करनी है, और उसको एडजस्ट करना है प्रॉपरली। इस तरह से करना है। गूगल जब कोई पर्सन कोई सर्च करे, कोई भी चीज़ सर्च करे उस चीज़ के रिलेटेड, उस मेन थीम के रिलेटेड, तो गूगल को लगे कि हमारा कंटेंट जो है ना वो मोस्ट रेलिवेंट है और उसको वहाँ पे अपीयर होना चाहिए और वो हमें वहाँ पे शो करवाए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कि आप खुद करें तो भी इन फैक्टर्स का ख्याल रखना है, खुद नहीं कर रहे हो तो आपका राइटर जिससे आप करवा रहे हो आपने इन फैक्टर्स का ख्याल रखवाना है, और अपना कंटेंट जो है उसको बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिमाइज करवाना है ताकि वो अच्छा रैंक हो सके। So that is it for this video. Thank you so much. See you in the next video.